नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों आप लोग? साधनाएँ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज आप लोगों से कोई एक विशेष साधना के ऊपर बात नहीं करनी है मुझे। ऐसे ही बहुत दिन आप लोगों के लिए तो मैं साधना हमेशा रोज़ मैं आप लोगों के लिए एक-एक साधना लाता ही हूँ। रोज़ नहीं, 3 दिन के अंतराल में या 4 दिन के अंतराल में आप लोगों को मेरे तरफ से एक वीडियो मिल जाता है साधना से रिलेटेड। ठीक है, इसी तरीके से मैंने अलग अलग कई तरीके का साधना आप लोगों के लिए लेके आया अपना चैनल में। आप लोग मुझे अपना कमेंट सेक्शन में जाके ये बोल सकते हो कि आप लोगों में से कितनों ने मेरे इन साधनाओं को ट्राई किया। ठीक है, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है, जिन्होंने भी मेरे ये साधना को ट्राई किया है उन लोगों को अनुभव तो पक्का हुआ ही हुआ है। पक्का अनुभव हुआ हुआ है उन लोगों को। ठीक है, अनुभव उन लोगों को शेयर करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनुभव को शेयर नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके पब्लिकली कि आप लोग मेरे कौन सा साधना मेरे वीडियो से कौन सा साधना आप लोग किए हो। ठीक है, या कौन सा साधना आप लोगों को आगे करने का मन है। ठीक है, वो भी बता सकते हो। और साथ में जो आने वाली ये जो पितृपक्ष है, ठीक है, जो 10 सितंबर से शुरू होने वाला है पितृपक्ष, पितरों के निमित्त ये पितृपक्ष जो है बहुत ही मतलब शुभ और अच्छा माना गया है पितरों को खुश करने के लिए। अगर आपका पितरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपका पितर बंधे हुए हैं, इनफैक्ट आपका पितर अगर आपसे रुष्ट है, ठीक है, पितृ दोष से आप पीड़ित हो, ये सब का इलाज आपको ये पितरों का जो पक्ष है, पितृ पक्ष है 10 सितंबर से जो शुरू होने वाला है, वहाँ पे अगर आप लोग कुछ कुछ छोटे छोटे उपाय अगर आप लोग कर लोगे तो आप लोगों के लिए ये जो पितृदोष का जो निवारण का रास्ता है वो आप लोगों के लिए खुल जाएगा। ठीक है, जैसे कि पितृपक्ष में हर रोज पितरों के लिए भोग निकालना, भोजन का प्रबंध करना। ठीक है, पितृपक्ष के जितने भी दिन है उन पूरे दिनों में पीपल के नीचे पानी देना, पीपल पेड़ के नीचे पानी देना, धूप जलाना, ये सब करने से क्या होता है, पितरों का पितरों को संतुष्टि मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपका पितृ कोई बहुत बुरे प्रॉब्लम में है, आप बहुत बुरी तरीके से पितरों का दोष से ग्रसित हो, आपका पितृ बंधन में है, तो ये पितृपक्ष का जो टाइम है, ये पितृपक्ष का टाइम पे पितरों के लिए आप अगर पितरों का बंधन मुक्ति का अनुष्ठान करोगे, पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला अनुष्ठान करोगे, पितरों को तृप्त करने वाला अनुष्ठान करोगे, ठीक है, तो उसका फल डायरेक्टली आपके पितरों को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पितरों के लिए आप लोग अगर कुछ करना चाहते हो तो ये पितृपक्ष जो आने वाला पितृपक्ष है वहाँ पे आप लोग कर सकते हो। अगर कोई पितृ पूजन पितृ शांति वगैरह करवाना चाहता है तो कर सकता है। पितरों का जो जप होता है, पितरों का जप भी ये पितृपक्ष में आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और ये पितृपक्ष में पितरों के लिए ये काम कौन कर सकता है, जिसका मम्मी और डैडी मतलब माँ और बाप परलोक सिधार गए हो या इस दुनिया में नहीं हो, वही लोग ये पितृपक्ष में ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर माँ और बाप में से कोई जिंदा है तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं करना है अपने पितरों के लिए। जब उन लोगों का देहांत हो जाएगा, या आपका पिताजी का देहांत हो गया हो या माताश्री का देहांत हो गया हो, तब आप लोग कर सकते हो पितरों के लिए। ठीक है, या दोनों का ही देहांत हो गया हो तब भी कर सकते हो। ये पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, पितरों के लिए आपको दान करना चाहिए। ठीक है, पितरों के लिए गाय को रोटी खिलाना चाहिए, हर रोज़ करना चाहिए, गुड़ के साथ मिला के गाय को रोटी देना चाहिए सुबह सुबह, जो अपना घर का पहला रोटी है वो। ठीक है, रात का जो बचा हुआ भोजन है वो सुबह आपको कौवों के लिए बाहर आपके घर का छत पे, या अगर छत नहीं है तो बाहर आंगन में या कहीं पे भी कौवों के लिए आप लोग दे सकते हो, या कुत्तों को आप लोग खिला सकते हो। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, वो जो भोजन वहाँ आप लोग करवा रहे हो वो आपके पितृ तक पहुँच रहा है। ठीक है, और आपका पितृ तृप्त हो रहे हैं। ऐसा अगर आप लोग पितृ पक्ष में करते हो तो, और पितरों का आशीर्वाद तब क्या होगा, आप लोगों को भर भर के मिलेगा। पितृ भी आशीर्वाद देते हैं, पितृ के आशीर्वाद से ही एक्चुअली घर में जो है बरकत होता है। ठीक है,
तो पितरों को, अपने जो पितर है, इन पितरों को खुश रखना, पितरों के लिए हमेशा कुछ कुछ करते रहना अत्यंत अनिवार्य है। तभी घर का जो हालात है, घर का जो कंडीशन है, वो हमेशा सही रहता है। और पितर ठीक रहने से घर में कोई तंत्र का प्रयोग भी फट करके नहीं कर सकता है। तंत्र का प्रयोग भी, छुटपुट तंत्र का प्रयोग तो आपके पितर विफल कर दे सकते हैं। और आपका अगर पितर शक्तिशाली बन जाते हैं, आप अगर पितरों के लिए करते रहते हो हमेशा, पितृपक्ष के अलावा भी अमावस्या अमावस्या में पितरों के लिए भोग निकालते हो, तो ऐसा करने से क्या होता है, आपका पितर शक्तिशाली बन जाते हैं। और तब वो कोई भी तंत्र का प्रयोग आपके घर में हो रहा है वो रोक सकता है, अंदर प्रवेश नहीं होने देगा। ठीक है, इतना शक्तिशाली हो जाता है आपका पितर। और उसी तरीके से अगर पितर रुष्ट हो जाते हैं तो श्रम विपत्तियों का जो पहाड़ है वो सर के ऊपर टूट पड़ते हैं। इतना ही बोलना चाहूँगा। तो ये जो आने वाला जो कुछ महीने हैं, जैसे कि आपका सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, ये कुछ महीना आपका त्योहारों का महीना है। और इन त्योहारों में अगर आप लोग साधनाएं करोगे, साधना की तरफ आप लोग अग्रसर होगे, साधना की तरफ मंत्र जाप करोगे, तो आप लोगों को क्या होगा, तपोबल वृद्धि होगा, ऊर्जा वृद्धि होगा आपका शरीर का। और आपका जो साधना है वो बहुत जल्दी आप लोगों का सफल होगा। ठीक है, अनुभव तो आपको स्टार्टिंग से होगा अगर आप इन त्योहारों में साधना की तरफ जाओगे। अभी ये पितृपक्ष समाप्त होने के बाद नवरात्रि आ गया। नवरात्रि में अभी आप लोग अगर देवी शक्तियों का जो है साधना कर लेते हो, देवी शक्तियों का जो आप लोग अगर साधना करोगे, जैसे कि पकड़ लीजिए नव दुर्गा का साधना आप लोग करो, 10 महाविद्या का अगर आप लोग साधना कर रहे हो, कोई दुर्गा देवी का साधना कर रहा है, कोई माता काली का साधना कर रहा है, कोई तान अगर तंत्रोक्त लाइन से जाना चाहते हैं, पुराना साधक है, तो वो लोग काली का जो उग्र रूप है, मसान काली या शमशान काली, वो भी सिद्ध कर सकते हैं इन दिनों में ही। ठीक है, नवरात्रि का दिन देवी शक्तियों का सिद्ध के लिए, खासकर देवी शक्ति और महाशक्तियों का सिद्धि के लिए नवरात्रि का ये जो दिन है, ये बहुत उच्च स्तरीय दिन माना गया है शास्त्र में। इन दिनों में ऐसे तो खासकर महाशक्तियों का साधना करने से क्या होता है, सिद्धि तो होता ही नहीं है। इतने कम दिनों में महाशक्तियों का सिद्धि मिलना पॉसिबल नहीं है। महाशक्तियों का सिद्धि मिलने के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल इंसान का काफ़ी नहीं पड़ता है, कभी कभी पूरा जिंदगी निकल जाता है। लेकिन मरने के बाद भी उसका वो जो तपोबल है, जाप जो उन्होंने किया था, वो जाप उनका जो जीवात्मा है उसको मोक्ष प्रदान करवाने के लिए काफ़ी होता है। मतलब मरने के बाद भी उसका फल मिलता ही है, क्योंकि वो जाप था महाशक्ति का जाप। ठीक है, और लेकिन एक बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मरने के बाद ही फल मिलेगा महाशक्ति का ये करने से। महाशक्ति का आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता है। महाशक्ति आपसे सिद्धि होकर आपके सामने डायरेक्टली नहीं आ सकता है। ठीक है, आपका सपने में भी नहीं आ सकता है, लेकिन कृपा प्राप्ति आप जरूर करोगे महाशक्ति का, अगर आप कोई भी महाशक्ति का साधना करो। और खासकर अगर नवरात्रि में वो साधना करो, इन नवरात्रि के दिनों में करो, तो कृपा प्राप्ति आप लोगों का करना तो श्योर है, फिक्स है। आप लोगों को कृपा की प्राप्ति होगा ही होगा, कोई भी अगर देवी शक्ति या महाशक्ति का आप लोग साधना करना चाहते हो। ठीक है, तो ये जो आने वाले जो नवरात्रि है और पितृपक्ष है, ये दोनों महीने में आप लोग क्या करो, साधना करो, आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ो। और आप लोग ये जो साधना है वो मेरे मार्गदर्शन में भी कर सकते हो, मेरे से मंत्र लेके आप लोग कोई भी देवी शक्ति का साधना नवरात्रि में कर सकते हो। 10 महाविद्या का साधना मैं नवरात्रि में करवाऊंगा अगर कोई करना चाहता है तो। और माता काली का साधना भी मैं नवरात्रि में करवाऊंगा अगर कोई करना चाहता है तो। और साथ में अगर अप्सरा यक्षिणी आदि का भी साधना कोई करना चाहता है तो नवरात्रि के दिनों में उपयुक्त दिन है, तो मैं इन दिनों में वो साधना करवाने के लिए तैयार हूँ। और लेकिन उसका जो चार्ज है वो मैंने नवरात्रि के त्यौहार का महीना बोल के कम कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा साधना भी नहीं करवाऊँगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं रहेगा मेरे साथ। फिर वे गिने चुने 2-3 साधकों को साधना करवाऊँगा, और जो साधना का चार्ज है वो बहुत कम है, मैं अभी बोल देता हूँ। एक एक साधना का आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मात्र 7,100 रुपये दे के आप लोग साधना कर सकते हो। मतलब 7,100 में आप लोगों को फुल मंत्र विधि विधान विथ मार्गदर्शन मिल जाएगा। किसी का अगर गुरु नहीं है तो गुरु दीक्षा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।